क्या आप भी अक्सर थका थका सा महसूस करते हैं? हो सकता है इसकी वजह विटामिन B12 की कमी हो। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे नेचुरली यानी कि प्राकृतिक तरीकों से इसके लेवल को बढ़ाया जा सकता है। हमेशा थकान रहना, कमजोरी महसूस होना, किसी भी चीज पर ध्यान लगाने में मुश्किल आना, क्या ये सब सिर्फ एक बिजी हफ्ते के लक्षण हैं? शायद नहीं। ये दरअसल आपके शरीर के इशारे हो सकते हैं कि उसे विटामिन B12 की सख्त जरूरत है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम B12 की कमी के उन छिपे हुए संकेतों को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके नेचुरल सोर्स क्या हैं। इसके बाद हम एब्जॉर्प्शन यानी कि शरीर में इसके सोखने की जो पहेली है उसे सुलझाएंगे। और आखिर में एक पूरी रणनीति पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि विटामिन B12 की कमी को खामोश कमी क्यों कहते हैं। आखिर क्यों ये अक्सर किसी का ध्यान खींचे बिना ही बढ़ती रहती है जब तक कि लक्षण बहुत ज्यादा गंभीर ना हो जाएं? विटामिन B12, जिसका दूसरा नाम कोबालामिन है, ये हमारे शरीर के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। सोचिए, ये 3 सबसे जरूरी काम करता है। 1, हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाना। 2, हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत रखना। और 3, हमारे DNA को बनाने में मदद करना। मतलब ये कितना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि B12 की कमी इतने लंबे समय तक छिपी कैसे रह सकती है? जवाब हैरान करने वाला है। हमारा लिवर इसे 2 से 5 साल तक स्टोर करके रख सकता है। जी हां, इसीलिए इसके लक्षण बहुत धीरे धीरे सामने आते हैं। और जब तक हमें पता चलता है तब तक शरीर का पूरा स्टॉक लगभग खत्म हो चुका होता है। तो आखिर ये लक्षण है क्या? जरा ध्यान से सुनिएगा। लगातार थकान और कमजोरी, त्वचा का पीला पड़ जाना, हाथों पैरों में अजीब सी झुनझुनी होना, किसी काम में मन ना लगना या ध्यान लगाने में दिक्कत, ये सब इशारे हो सकते हैं कि आपके शरीर को और B12 की जरूरत है। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा किसे है। देखिए, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, जो लोग वेजिटेरियन या वीगन डाइट पर हैं उन्हें, और जिन्हें पाचन से जुड़ी कोई समस्या है, इन सभी को अपने B12 लेवल पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि समस्या क्या है। अब सवाल ये है कि हम अपने B12 के लेवल को बढ़ाएं कैसे। चलिए कुछ नेचुरल तरीकों पर नजर डालते हैं। अगर हम B12 के पावर हाउस की बात करें तो देखिए, क्लैम्स और बीफ लिवर तो लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। सैल्मन और सार्डिन मछलियां भी बहुत अच्छे सोर्स हैं। और अगर आप पौधे आधारित विकल्प ढूंढ रहे हैं तो फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल यीस्ट एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। और हाँ, दूध और अंडे भी थोड़ा बहुत योगदान तो करते ही हैं। खासकर वेजिटेरियन और वीगन लोगों के लिए फोर्टिफाइड फूड्स किसी जीवन रक्षक से कम नहीं हैं। तो अगली बार जब आप शॉपिंग करें तो लेबल जरूर चेक करें। ऐसे अनाज, प्लांट बेस्ड दूध और न्यूट्रिशनल यीस्ट चुनें जिनमें अलग से B12 मिलाया गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। B12 से भरपूर खाना खाना तो सिर्फ आधी लड़ाई जीतने जैसा है। असली चुनौती तो ये है कि हमारा शरीर उसे ठीक से एब्जॉर्ब कर भी पा रहा है या नहीं। देखिए, B12 का शरीर में एब्जॉर्ब होना एक 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, पेट का एसिड B12 को खाने से अलग करता है। स्टेप 2, फिर B12 इंट्रिंसिक फैक्टर नाम के एक प्रोटीन से जुड़ता है। और स्टेप 3, ये जोड़ा छोटी आंत में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर इन 3 में से एक भी स्टेप गड़बड़ा गया तो समझ लीजिए B12 शरीर के किसी काम नहीं आया। और यही कहानी में आता है एक ट्विस्ट। हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें और कुछ आम दवाइयां इस पूरे रास्ते में रुकावट डाल सकती हैं, जिससे B12 का शरीर में पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। कौन सी हैं ये रुकावटें? एसिडिटी या गैस के लिए ली जाने वाली दवाएं, डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन, बहुत ज्यादा शराब पीना और लंबे समय से चला आ रहा तनाव। ये सभी हमारे शरीर की B12 सोखने की ताकत को कम कर देते हैं। तो बात सिर्फ खाने की नहीं है, हमारी पूरी जीवन शैली की है। और एक बहुत जरूरी बात, कई बार हमारा B12 ब्लड टेस्ट नॉर्मल आता है, लेकिन ये धोखा हो सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ खून में मौजूद B12 को मापता है, ये नहीं बताता कि हमारी कोशिकाओं के अंदर कितना B12 है। इसलिए अपने शरीर के दिए हुए संकेतों पर हमेशा ध्यान दें। तो अब हमें समस्या पता है, सोर्स पता है और रुकावटें भी पता हैं। तो चलिए इन सब को मिलाकर एक मजबूत B12 रणनीति तैयार करते हैं। अपने B12 हेल्थ के लिए इन 3 पिलर्स को हमेशा याद रखें। पहला, डाइट, यानी लगातार B12 से भरपूर या फोर्टिफाइड खाना खाएं। दूसरा, एब्जॉर्प्शन,
अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखें और उन दवाओं को मैनेज करें जो रुकावट पैदा करती हैं। और तीसरा, लाइफस्टाइल, तनाव को मैनेज करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये तीनों मिलकर ही एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, सवाल ये है कि आपका शरीर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अपनी एनर्जी, अपनी त्वचा, अपने मूड, इन सब पर ध्यान दें। ये सब आपके B12 स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अपनी सेहत की कहानी को अपने हाथ में रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।